आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में मेरा जो ध्यान केंद्र है, जिसे आप लोग आश्रम के नाम से जानते होंगे, वो मेरा माघी रक्सौल में है। और मैं भारत यात्रा पे 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के दिन से ही पूरे भारत की यात्रा के लिए निकला हुआ हूँ, जिसका उद्देश्य जन जन तक जो अज्ञानता और अंधविश्वास जो फैला हुआ है, जिसके कारण ये देश बहुत पीछे जाते जा रहा है। लोगों में द्वेष, दुश्मनी की जो भावना है, इस सबको समाप्त कर धर्म और ध्यान का प्रचार करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना केंद्र बनाया है, लेकिन 3 महीने से मैं वीडियोस के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा था। लेकिन 3 महीने के दरमियान मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जन जन तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही है, क्योंकि सब कोई तो मोबाइल चलाता नहीं है और इसका फ़ायदा खाली अमीर लोग को मिल रहा है। जो जानकारी हम दे रहे हैं उसका फ़ायदा सिर्फ ऊपर में उठ रहा है, नीचे के लोगों को पता नहीं है सर्च कैसे करते हैं, और देखते वही है जो मोबाइल पे आता है अपने से। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लोगों तक मिल करके, लोगों तक गांव-गांव जा करके, और ख़ास करके महिलाओं से, महिलाएं तो मोबाइल चलाती नहीं, तो गांव तक जा करके हमें लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसीलिए मैं पैदल यात्रा पे ही निकला, ताकि लोगों से मिल सके, लोगों से मिलने के लिए। और उसी दरमियान में यहाँ पे पहुँचा बैकुंठपुर ब्लॉक में, और 1 सप्ताह से यहाँ के लोगों ने मुझे यहीं गांव में रोक के रख लिया है क्योंकि लगातार डेली कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को यहाँ के एक बहुत अच्छी चीज़ें लगी कि यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो उतने दूर से मैं निकला हूँ तो हर रोज़ सिर्फ एक ही जगह, एक ही दिन रुकते थे, लेकिन बस यही एक जिला है जहाँ मैं 1 सप्ताह से रुका हुआ। और इस यात्रा के शुरू हुए, बड़ा आवाज नहीं कर, इस यात्रा के शुरू हुए लगभग 20-22 दिन हो चुका है, और इस बीच ढेर सारी चीज़ें मैंने अनुभव किया कि गाँव से जब मैं गुजर रहा था तो महिलाएं मुझे रोक करके बुलाती। ऐसे तो उन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन उन्हें जो पता है उसी नाम से मुझे बुलाते थे कि बाबा जी थोड़ा है नहीं आई हमारा तरफ। बैठाता था वो लोग मुझसे, और बैठा करके मुझसे पूछता था कि मेरा हमार हाथ देखी ना, हाथवा देख दी कि हमार लड़का के नौकरी कब लागे वाला बा, तही देखी ना हमार लड़कवा के तबीयत खराब हल बाटे, तो तनी लौंग देख ली, तो चावल देख ली, तो जंतर मंतर बना दी। तो हम लोग से एक बात पूछनी कि बताई क्या वो लड़का के अगर माटी में लोटे की आदत बाटे, माटी में लोटे के आदत बाटे, तो रउआ ओकनी के ओकरा का कहनी कि लोट के आयल बाटे, तो ओकरा के नहवा धवा के साफ सुथर कर देनी, नया कपड़ा पहना देनी। 2 मिनट बाद का करिए फिर लौटाई। तो हम पूछनी हवा वो लोग से, कपड़ा बदलवाए के जरूरत बाटे कि आदत बदलवाए के? हैं? पक्का? तो बाद में पलटे में नानू लगे रोगा लोग के मुंह से निकल गल बइला कहनी है, आदत पलटाए बदलवाए के बाटे, कपड़ा ना। तो हे जोन झाड़ फूक करावल, जंतर मंतर करावल, अंगूठी के करावल, माला पहिनल, लौंग देखावल, ई काथी हटे? कपड़ा बदलावल। थोड़ा देर काथी उपाय करा लेनी, मन के शांति मिल गल, और फिर जाके मटिया में लोटल शुरू कर देनी, तो दुखवा खत्म हो जाए। हैं? दुख तो होंगे के होंगे, रहले रह जाए। समझ में आ गल ना? अब आपसे तो ना है कि चाहिए
ई सब यहाँ के जो कहतन ई सब हमनी के भुलवावन मंत्र ह लोगन तनी देख ली नौकरी लाग जाए के रही कोई का दिखावला से वो अपना घरे परिवार में टोटल नौकरी लगा दे ये से कोई आवता कहता कि तनी हमर बाबा जी देख ली तो ठगे खाती आवता हमू चाहती तो का करती हमरा के बुलावल गल जा तो हमू का करती देख लेती पैसा ऐठ लेती कौ आदमी हमरा मिलल कि हमरा से आइल कि हाँ उपाय पूरा पक्का वाला हुई 1500 रुपया लागी तो 1500 रुपया लेके चल गई ऐसा लोग एक दिन के आदमी घर में खाए के झोंकता और 1000 1500 अपना पेट के जर ले हमारे बाबू ठीक हो जाएंगे और बाबू के नौकरी लगे नौकरी का नाम पर आदमी ठगा गए। ये से संत जी जौन बात कहतन कि लड़का लौटाता तो ओकरा के कपड़ा बदलवावल जरूरी बा कि आदत बदलवावल तो ये हमनी के आदत बदले के बाद चेंज करे के बाद ये भरम में नहीं रही आचरण में परिवर्तन लिया है के होखेला ना तो कपड़ा बदलत रह जाए काहे कि हमर एरिया के एक आदमी रहे दारू पियत पियत ओकर का भल कि ओकर किडनी खराब भल हॉस्पिटल गल इलाज चलल जेंगे रहुआ लगिन जानी लगिन ओझा वाला से इलाज करावे तो वही वो डॉक्टर से इलाज करावे गल तो डॉक्टर कहला कि वो किडनिया काट के निकाले के हुई तो एगो निकला गल तो रहेला 2 गो फिर घरे आयल तबियत ठीक भल 2-3 महीना बाद फिर पियल शुरू कर दिल तब बताई डॉक्टर केतनहू इलाज करी तबियतवा ठीक हो जाई हाँ जब तक वो शराब पियल ना छोड़े अपन आचरणवा आदतवा ना छोड़े तब तक ठीक होई केतनहू बाहर से इलाज करा ले हैं तो हिंगे रहुआ लगिन बाहर के इलाज खोजे नहीं लगिन अंदर के ना और ये चक्कर में वो अमीर होता रसन अभी काल के पेपर देखनी है मोबाइल में लागल बना था अभी निकाल के दिखाई थी पेपर में छापा लखटे कि बोलेला लोग अब घरे में ओझा के तो ओझा बोलला का कि ठीक बाटे वो तो देखला घर में आके अब बोले रहा कि जब घर में जेंट्स ना होकसन वही बेरा ये पूजा होखेला एंग ना होखेला ये घर में जेंट्स होकसन तो ना हो तो रहे घर में के तो मेहरारू ओकर बेटी तो गयल तब मेहरारू तो उम्र दराज हो गल बिया जवान तो लड़की भी है तो खोज के कहता है सारा दिक्कतवा नु तार बेटिया पे बाटे ओकरे चलते एंगे होता एकरा के झाड़े के उपाय करे के हुई तो का उपाय करे के हुई तो हम सब लियाल बानी अगर योग में बैठावे के हुई एगो रूम अलग से दी वो रूम में बैठाए के रहुआ में नहीं रहे के ओकरे खाली रहे के बा ना तो पता चलल कि ओकर दहिया में से निकल के राउर दहिया में घुस जाई ओइला राउरा के रूम में नहीं के रहे के हम घेरा बना के रखे अब वो का कैलक अंदर ले गल बैठलक पूजा पाठ शुरू कैलक यज्ञ जमुना में आगवा जलावे लसन आ वही में नशा वाला चीज जरा देलक अब लड़किया गल बेहोश हो गल नशा में आ नशा में वो लड़किया के 2-3 बार रेप कैलक 2-3 घंटा के पूजा में ओकरा बाद लड़किया के जब होश आल तो पता तो चलबे करी तो मामला थाना में गल बाटे पेपर में छपल अब अंधविश्वास के चक्कर में अपन बेटी के इज्जत लुटवा लेलक अंधविश्वास के चक्कर में अपन बेटी के इज्जत लुटवा लेलक तो अंधविश्वास पैसा तो बर्बाद करेबे करला पूजवे काहे करावे के आदत तो फिर तो हुए हो गल नो कि कपड़ा बदलवावे के बटे आदत नहीं के बदलावे के विश्वास में कहे का मतलब कि नहीं के पड़े के झाड़ फूंक का उहे बतियन हम सब जानी ले सब जानतनी जी ना करे के लेकिन घूम फिर के उहे होला हम जितना आदमी बैठल बानी सब लोग जानता ये दारू पियला से शरीर के हानि होला लेकिन कितना बड़ा हादसा एजा हो गई
भइल कि ना भइल, कोनो अनजान में थोड़े भइल। ई तो सब लोग जानता, सब लोग का खोपड़ी में बा कि ई जहर ह, शरीर के पार्ट पुर्जा के खराब करेला। कभी कभी बेसी हो जाला तो पूरा शरीरे के खराब कर देवेला। जैसे हम 2-3 बार वहाँ के कहनी है जे तनी घुसुकाई हम ना जानत रही है, यहाँ का बतौनी है कि ओकर असर यहाँ पर बाटे। ना तो सुनाला ओकरा, हाँ, कम सुनाला। ठीक है। सुनाला लेकिन अब- लौकेला ना। हाँ, आज इहो के शराबे की वजह से भी। आज की लाइट ठीक है, अब जो होना था अब हो गया, उस पर बात करके क्या करना है। यहाँ का जवन बात कहनी है अब ऊपर अमल अमल करे करे के बा। हाँ। इनका झाड़ फूंक अंधविश्वास में नहीं खेले कहता बात बाटे कि अंधविश्वास के चक्कर में हानि के ना के होता अपने नु पैसा खर्च होते बाटे, इज्जत लुटाइए जाता, बचल कथी बाटे। हम उहे लोग के कहनी कि बताई अगर अंगूठी पहनला से हैं अमीर हो जाइत केहू, नौकरी हो जाई, तो पूरा दुनिया में कोनो गरीब रही हैं? जोन आवेला रहुआ के नौकरी लगवाए खातिर अंगूठी दे देवेला, तो ऊ अपन नौकरी काहे ना लगवा लेवेला हैं? माल के ठोके खातिर होता। वो अपन नौकरी काहे ना के लगा लेवे, तो अपने अंगूठी अपने 10 गो पहन ली, ओकरे नौकरी लग जाई, IAS बन जाई, 20 गो पहन ली तो प्रधानमंत्री बन जाई, आ पूरा देह में पहन ली तो राष्ट्रपति बन जाई घरे घर पहन ली तो सब लोग सभा मंत्री बन जाए। हैं? तो दूसरा गांव में दूसरा के बेचे जाला नौकरी दे। साइकिल पे अंगूठी बेचे जाता टे, आ सपना देखावा तब 4 चक्का पे चढ़ब और खुदे साइकिल पे बेचे जाते। हमरे घर के पास के हटे मुस्लिम हुसन, साइकिल पे बेचत लहसन अंगूठी, आज ओकनी के 4 तल्ला ठोक ले बरसन अंगूठिया बेच बेच के, नौकरी नहीं के भल, अंगूठिया बेच के, जोन अंगूठी पहने लहसन वो वहीं के बरसन। जमनिया ऐसन गांव घर टोला के ठग के आउ हई अंगूठी पहनम तो रउरा लइका के नौकरी हो जाई राउर और घर कुछ बन ना जाई। हो तो सस बरकत होके लगी, रोजी रोजगार में 2 गुना 4 गुना बढ़ोतरी होके लगी। अभी सुन के हमके घर के माई बहन नहीं के पैसा तो बगल वाला से कर्जो ले लिया जे किन अंगूठी कितना लागत, 150-200 नु लागत। 2 साल रहनी हम आगरा में, काहे कि पिछला 5-6 साल से समाज के काम करत हनी। इधर चीवर पहिननी है ने पिछला साल 2019 से ही समाज के काम करत हनी, लगभग 10 राज्य 100 से ज्यादा जिला घूम चुकल बानी। तो आगरा में रहनी 2 साल हुआ, तो देखनी वहाँ के हर घरवा पे एगो जूता टांगल रहेला, वहाँ के आदमी से पूछनी है जूता काहे टांगल बा, सही नजर ना लगी वही चलते। हम कहनी लो एक तो घर नहीं खाऊ में नजर लागता है। तो अंबानी के तो 500 करोड़ के घर बनल बा, तो ओकरा तो ऊपर से लेके नीचे ले खाली जूतवे लटका देवे के चाहिए। सबसे ज्यादा नजर केकरा लागी, जना के पास सबसे ज्यादा पैसा बा है। है मोट मोट टीका लगाइए लोग, मोट मोट काजल लगाइए लोग, तो काहे ला, तो हमार लड़का के नजर लाग जाता। तब तो अंबानी अपन बेटा के तो काजले में डुबका के रखी तो दिन भर है। ई सारा के चीज बा ई गरीबे सन में बटे और छोटके जतिया सन में बटे, सारा अंधविश्वास बा। का है तो इंगे फ्री फोकट में अमीर बने के बा। एगो लड़का तो हमरा के आधा घंटा ले पीछे अइले रहे, कहता सर बाबा रुकी ना, हमार हाथवा देख के बताई ना कि हमार नौकरिया कहिया लगी। हम कहनी रुक जो, बैठल रह घर में, ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा था तोर घर में, बैठल रहिए घर में, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाइए। मतलब फ्री फोकट में नौकरी चाहिए, फ्री फोकट में कोनो मेहनत नहीं करेगा, कर्म से भागे। यही सारा का सारा अंधविश्वास के वजह से भल बैठे लोगों के दिमाग। और दूसरा एक तो शिक्षा नहीं है समाज के पास, तो शिक्षा तो छोड़ दी, जो स्कूल के शिक्षा बाटे, नैतिक शिक्षा जो घर में दियाला, नैतिक शिक्षा कोनो और ना देवेला। सबसे पहला गुरु कौन हटे? माता पिता है। सब कहीं कहीं नहीं बोलत, एक जोर में बोलना नहीं माता पिता बारे में लोग। तो नैतिक शिक्षा और जो संस्कार बाटे वो लोग नु सिखाई लोग हैं। कहता लोग हमारा बेटा बिगड़ जाता, तो बिगड़त कहाँ से बा, ऊपर नजर नहीं खे जात, बिगड़ जाता वो जो मिलत अटे फल, फल के देखा तारा लोग अरे ये तो बबूल के पेड़ हो, तो बोले रहनी हो बरा काहे ना देखनी कि हम
बबूल के बीज बोवत नहीं कि आम के संस्कार नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी बाटे का है। तो बाबा साहब ओकरा तो बोल दिलन कि ये समाज में जे दिन 1,000 इंजीनियर 1,000 डॉक्टर 1,000 वकील हो जाइए सन, ये समाज शासक करती जमात बन जाए है, समृद्ध हो जाएगी। लेकिन आज तक 1 लाख इंजीनियर 1 लाख डॉक्टर और 1 लाख वकील बरसन, तो अबो काहे नहीं खसन है, काहे कि ओखनी में नैतिक शिक्षा नहीं है। डॉक्टर बन जाता रसन अपने आदमी का, अपन आदमी सोचा था कि हम तबीयत खराब होता तो अपन आदमी के हॉस्पिटल जाई तो अपने डॉक्टर बा लूट लेते, और सीजर नहीं है करावे के जरूरत, लेकिन बोल दी ना सीजर करावे के जरूरत बाटे। अगर दर्द नहीं खेत इतनो पेट में तो हमारे दोस्ते बाटे वो बतावत रहे कि लेडीज आती है और नॉर्मल डिलीवरी भी रहता है तो हम लोग एक दर्द का इंजेक्शन बढ़ाने वाला दे देते हैं, और इंजेक्शन देते हैं उसका दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग जाके डायरेक्ट उसका फैमिली वालों को डराते हैं कि देखा दर्द हो रहा है, अगर नॉर्मल ऑपरेशन में हो सकता है बच्चा का जान जा सकता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जा सकता है दोनों के जा सकता है। तो तुरंत ऑपरेशन पेट चिराओ, जो नॉर्मल डिलीवरी में 5,000 लगी तो ऑपरेशन वाला में 30,000। तो आगे के औरत लोग रखा 2 दिन 3 दिन 50% से भी ऊपर है। आजकल के तो औरत तो नहीं सामने उतार देता लोग अपन जीवनो ओकरा कितना वकील के पास आदमी जाता तब काम हो रहा है, इसीलिए युवक साइड में काम हो रहा है, वही रास्तों से अभी यहाँ गोपालगंज के सुननी है, गांव जाता नहीं था एगो वकील यह समाज के हटे वकील साहब चमारे होंगे अब का कहला कि वीडियो कैमरा होता टे तो गांव में ही आदमी बतैलक कि 2 भाई के जब झगड़ा भल तो वो पहुंचल लोग कि चलो अपन जतिये के आदमी के पास वकील के पास आदमी जाता, तो एगो भैया के कहता है दोनों भैया के कि अलग अलग मिले खाती, तो एगो भैया अलग गल तो कहता कर ना ओकरा पे केस हम बानी न आए केंगे छू देलक तोरा के हम रहती तो हई धारा लगवैती ओकरा पे, तो ओकरा के बढ़ा चढ़ा के ऊपर से ओकरे भैया पे केस करवा देलक। आ फिर ऊ चल गल तो दूसर का भैया के बताया होता देख तोर भैया है पे इतना केस चल कटे हई धारा, ई धारा के कमजोर करे के बाद दोसर धारा आवरी चढ़ावे के हुई 20-30 हजार रुपया लागी तो इतना धारा चढ़ी होता, तो एनओ से पैसा लेके 10-15 हजार चढ़ा लेलक धारा, ओनओ से 20-30 हजार लेकर के डबल धारा चढ़वा देलक। आ दोनों भाई में अब दोनों भाई लड़त जमीन बेच कर बर्बाद हो जाइए सन। अब ओकरा से पूछल गल कि तू अपने समाज के आदमी के साथ काहे करत रहा, तो का करिए ये सब ना करम तो अपन धंधा कहाँ चले, ये हमार धंधा हटे। अपन समाज के आदमी के ही क्या करत हटे, वकील के काम का दोनों पक्ष के समझावे के, ये तो दोनों पक्ष के और ही उलझा देलक हटे। आजकल के युग वाले का उहे नु कहानी है लड़ाई मत करी ना, उहे कहानी है नो कि बाबा साहब कहले रहन 1,000 डॉक्टर 1,000 वकील 1,000 इंजीनियर हो जाई तो समाज के तख्ता पलट हो जाई, लेकिन का भल 1 लाख हो गए बरसन तब हो उठे से जगह और ही ज्यादा गिर गल बरस का है। तो नैतिक शिक्षा नहीं खे, बचपने से ओकनी के संस्कार नहीं खे सिखावल गल, पढ़ते ले बरसन संस्कार अच्छा नहीं खे देवल, ओकनी के गलते चीज खातिर संस्कार देवल बटे। और बचपने से आदमी के माँ बाप बहुत सारा ऐसा चीज बाटे कि गलत संस्कार देता टे, बहुत सारा ऐसा गलत चीज बा कि संस्कार वो गलते दे रहल बटे। मोबाइल साइलेंट कर ले हम जना के पास बाटे, बीच में डिस्टर्ब ना होके होइला। तो नैतिक शिक्षा खातिर ता होत का बा कि पियकड़ बाप अपन बेटा के समझा रहल बा कि दारू ना पिए। सबसे पहला चीज कि अपने घर के आदमी बाप दारू पिएता और लड़का के का सिखावता
कि दारू ना पियल जाला। ओकर वो लड़का हेती चुक लड़का अपन पापा के, अपन दादा के, अपना चाचा के, अपना सब के दारू पियल देखता, खैनी खात देखता, सिगरेट पियल देखता, बीड़ी पियल देखता, गुटखा खायल देखता। तो लड़कवा जौन देखा तारा सन उहे नु सीखिया सन, तो सीख ले तारा सन, बिगड़ जा तारा सन। तो का कहा था कि लड़कवा के फलानवा बिगाड़ दिलक। जीवना पियता अगर देखो तो तुम भी और जीवना पियता तुम लेको देखो तो पियता। लेडीज हमारे मोहल्ले के हाल हटे, 12 नंबर मोहल्ले में हाजीपुर के हुआ। तो 5 बेटी के बाद एगो लड़का भल, बड़ा खुश भइल कि हमार एगो वारिस आ गल बटे। तो बड़ भल तो ओकरा के हम तनी ले जाई, ओकरा के एक्सरसाइज करावे का कि हम खुद स्पोर्ट्स में रहनी। तो सोचनी कि ओकरो के थोड़ा हट्टा कट्टा बनाई। कहता है तू हमारे बेटा का बिगाड़त का है बरे, है हमारे बेटा इंजीनियर बनी। हम बोले ठीक भाई बनावा इंजीनियर। तो कुछ दिन बाद का भल थोड़ा सा बड़ा भल तो कोनो काम खातिर कहो जास कहीं, तो अपन बेटवा के खैनी के दुकान पे बैठा दे, खैनी बेचत। तो बेटवा खैनी के दुकान पे बैठावे लगलन। कुछ दिन बाद वो खैनी काटल सीख गल, तो घर में जन गोदाम रहे तो ओकरा के उहे खैनी कटावस। तो लड़कवा खैनी खायल शुरू कर दिलक। तो हम ओकरा के देख नहीं कहनी है तू खैनी खाल के शुरू कर दिली, 14 साल के लड़का। तो कहता कि डेली हम गोदामे में बैठल रहनी तो झांस मारेला, तो बर्दाश्त ना होता तो हम तनी चुक उठा के खा लेनी, चित्ते गिर गई वहां में। पहला दिन बर्दाश्त ना भल, दूसरा दिन से फिर धीरे धीरे खाल शुरू कर देनी, तो अब आदत हो गल बटे। हमनी छोड़त काहे नहीं की, तो ना अब ऐसा हो गल बनू कि सवेरे बाथरूम उतरबे नानू करेला बिना खैले, पाचक रस हो गल है, खाल शुरू कर दिलक। तो ओकरा बाद हम चल गए अपन सामाजिक काम करे खातिर बाहर। 4-5 साल बाद आई नहीं तो गईनी ग्राउंड तरफ खेले खातिर फ्री टाइम में। ये अभी सितंबर अक्टूबर में, पहले नहीं रह तो देखनी तो वो का करता टे गांजा पियत रहे। तो हम कहनी अब का है, वो बड़ा तो बहाना रखटे गोदाम में के कि ओकरा चलते हम खैनी खाल शुरू कैनी है का होता टे। तो कहता का करी अब उससे नशे नहीं के चढ़त, खैनिया के नशा अब नहीं के चढ़त, अब उससे ज्यादा थोड़ा हाई डोज हुई तो अब गांजा पिए टे। तो वो लड़का अब सॉल्यूशन पिएला, गांजा पिएला, दारू पिएला, सिगरेट पिएला। के बिगड़लक है? लेडीज लोग। हमरा के ओने बलुआ मोतिहारी में बुलावल गेल रहे, तो शादी में बुलावल गल रहे कि शादी में 10 गांव के आदमी आवेला, तो बैठे मुँह कुछ बात रखे हम अपन आदमी के जागरूक करे खातिर। तो हमरा के पंडाल के पीछे बैठावल गल, खाना वाना खियावल गल, कहल गल कि सब केहू आ जाता तो ऊपर बुला लिया। अब का बुलावल जाई, हमार जगह पे खाली मेहरारू लोग पूरा स्टेज छेक ले लो। ओकरा बाद मिर्जा गालिब के शायरी के बना के छटल गाली देते लो, शायर वाला गाली सदिया में होखेला नु। हाँ, तब हम कहनी कि ये लइकवा नहीं खसन सुनो तू है, लइकवा तो बहिर ना हो जाला सनो दिन। अब सुना तारा सन, अब सीख तारा सन छोटे से। तो तोतला के जब माई बहन के गाड़ी देता सन तो तोतला के देवेला सन तो बड़ा मजा आवेला सुने में। आज जब बड़ा हो के अपने माई बाप के गरियावा तारा सन तो देखा ना फलानवा बिगाड़ दिलक खट्टे। ये हमार बेटा हेंगे कहेंगे, हम तो कहो गाली ना सिखैनी है, गाली कहेंगे सीख गल खट्टे। तो वह स्टेजवा से सीख ले बटे। तो के बिगाड़ता? अपने आदमी बिगाड़ रहल बटे और दोष देवेला केकरा पे? फलानवा पे। हम ही छोड़ रहनी है तो कहो बदमाशी करी तो माई कहे का ना, हमार लइकवा तो ठीक बटे, फलानवा के बेटवा के चक्कर में बिगड़ गल बटे। तो मोहल्ला में रहे 10 को घर, हमार 10 के घर में छोड़ दिए ना, उस पर ध्यान छोड़िए ना। तो 10 घर हमनी के घर मोहल्ला में 10 घर बा।
अब रहे दीना लइका पे काहे ध्यान देले बानी, ओकरा खेले दीना अपन। तो मोहल्ला में 10 गो घर, तो 10 के घर घूमी, तो सभे कहलो का कि हमर लइकवा तो ठीक बा, फलानवा के बेटवा बिगाड़ देले बटे। तो हम पूछे नी 10 घर, 10 गो घर बा, आ 10 घर के माई बाप कहत लोग हमार बेटवा सही बा और फलानवा के बेटवा बिगाड़ देले बा। तो हम पूछनी हो और वो लोगन से पूछा तनी कि फलानवा का बेटा ह के, फलानवा का बेटा ह के जे बिगाड़ा था तेरा और बेटा के। इतना ही महे बानी लगिन रहुआ लगिन, और सब केहू कहता हमार बेटवा सही बा और हमरा लइकवा के फलानवा के बेटवा बिगाड़ देले बा। तो फलानवा के बेटवा ह के हैं के ह बोलत नहीं लगिन। फलाना चिन्हा ली कि ना फलाना चिन्हा ली? हमरे ह, उनका बेटा के ऊ कहतारी, उनका बेटा के ऊ कहतारी, तो मतलब दोनों तो लइकवा गलत बना था। आ बिगड़त घर केहू अपन साजत नहीं के दूसरा के समझावे जाता। तो फलान लइका हैंगा कह देलक, अपना लइका के पहिले डांट फलानवा के बेटा आज तक ना पता चलल कि फलानवा के बेटा हटे कि या केहू मनबे ना करला कि फलानवा के बेटा। सब इल्जाम लगा देवेला, लेकिन फलानवा के बेटा ह के आज तक पता नहीं चला। केहू मानत नहीं है अपन गलती कि हमरा तरह से गलती होता। केहू ई नहीं के देखत कि हम दारू पियतनी, सिगरेट पियतनी, गांजा पियतनी, खैनी खातनी, वो लइका देख रहल बटे। हम कभी गाली देतनी, हम हई करतनी, हम दिन भर बैठ करके एक दूसरे के घर के बारे में बुरा बतियातनी, कहेंगे हाउ पतो पतो के थी सास के सजाई दे, तो कहेंगे कंट्रोल करे के बात हई करे के बाटे, सास पतोह के झगड़ा कहेंगे करे के बाटे, फलानवा के कहेंगे गरियावे के बा। लइका उहे सुन रहल बाटे। का स्कूल में कथी के मातृभाषा ना कहा जाता है? स्कूल में लिखा था क्या कि मातृभाषा क्या है, तो ये है। तो लइकवा तो सुन रहल बा एक से एक अच्छा अच्छा मातृभाषा। मतारी कौन कौन भाषा में गाली देती है, तो उहे न सीखी हो है। गाड़ी वाला का पूछले बा, मान लो ओकर घर जी लो गाड़ी लगे दे तो उ गाड़ी से तो दुनिया संसार घूमता। हाँ हम जानते बानी काले वाला बतिया हटे। अपना पे इल्जाम नहीं खेले को फलानवे के वजह से बिगड़ल बटे। ना वो बात नहीं के माने वो दूसरा का वजह से माने और मान तनी हाथ ठीक बा आ कहत नहीं तू हई है हमरा आता न चल ठीक नहीं। अच्छा हम यहाँ कहेंगे बैठल बानी, हम हवा से उड़ के आयल बानी, आसमान से टपकल बानी, हमरो मुंह से जब बेरे निकले तो माई हमारे मुंह पे 2 थप्पड़ मार देवे। मरबे करे में बात ना मानी तो कैसे काम चली। अभी के जानते हैं मैं ऐसी लेडीज लोग कहेंगे ना समझ, हम कहेंगे समझ गए नहीं। देखिए मान तनी बचपन से साथ हर एक काम दी हर एक कर। अभी का होता पता बाटे, लइका 2 मिनट थोड़ा सा रो का देता ना बउआ तो हर गलती ना लगा हमरे का माफ कर दे। मतारिया लइकवा से माफी मांगत, मतारिया लोग लइकवा से माफी मांग लेता थे कि ना हमरा से गलती हो गई, मत रो। यहाँ रो जितना रो ऊपर से और 2 थप्पड़ लागत लखटे। ना खइब मत खा, आज ना खाई ना 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 कह के मनावे के बाटे। गलती लइका के बाटे और लइकवे के मना रहल बा, तो मन के बढ़ाव ताटे हैं के मन बढ़ाव ताटे। मन बढ़ जाई त माई के दिल दूसरे में। हाँ तो बस आगे नहीं तो फिर बिगड़ी ना तो का हो। दिल ह देखी 9 महीना गर्भ में उ अपना राखे तो ओकरा के बर्बाद करे खातिर, तो बर्बाद करे खातिर ओकरा जब जन्म देतारी नु तो उ कावना परिस्थिति में लागतारी जे उनका माने मर के उ जियतारी। हमरा सब पता बाटे, वो चीज हमरा के ना बताई। हम कनिए तो बर्बाद कर दी फिर ओकरा के। तो थोड़ा कठोर, जब उतना 9 महीना के दर्दवा जब सहले बनी तो थोड़ा सा और कठोर हो जाई ना लइका के सुधारे खातिर। केकरा खातिर सुधारे हम रहुआ चल जाए, ओकरा बाद रहुआ के लइका के का होई देखे आवतनी, लेकिन जाती दे के जाम उहे नु सीखी। वो ढेर गुस्सा ताटे तो छोड़ दी ना ओकरा के। अभी लइका कह दे टटे कि हम हई खाना ना खाएम तो उ खाना फेंका जाता टे, तुरंत ओकरा खातिर नया खाना बनता। उतना जो ओकरा के काथी कहल जाला, सुखारू के काथी कहल जाला, दुलरुआ इतना ज्यादा बनाएम कि उ जोन कही उहे रहुआ करेम तो हो गल ना। उ जाति कही उहे होई तो उ जाति चाहताटे उहे होखेला। फिर हमरे भाई तो जाना था उनका के क्या नाम है, गाछ पर चढ़ जाए या सिकिल क्या नाम है,
सिकिल रहा यहाँ का सबसे पहले जो हम वहीं के पब्लिक दहिए चिवड़ा चाही तो हम दहिए चिवड़ा हमरा के मंगा के दो। गुरु के है। पहला गुरु हमनी के बाप मतारी, दूसरा गुरु स्कूल में जाता, हमनी से संस्कार मिलता, तब जाके शिक्षा मिलता। तो हमनी का पहले बच्चा के अपने बच्चा अपने घर में अपना लड़का से लड़की से केना बात करे के बा, अच्छा से बोलल जाई, अच्छा से बिहेव कर जाई, अपने बच्चा के अच्छा से बर्ताव करिए। बबुआ है नहीं आओ अपने लड़का बा तो अच्छा से बात कहल तो वो समझ पाई, मतलब अपने लड़के कहे फलाना रे तो यही से हमनी के अगर सम्मान नहीं खेल लोग दूसरा दृष्टि से देखेला, ए पर ध्यान रखे के आगे सब सोचे वाला बात बा कि अपने घर से संस्कार अच्छा मिली, अपने बच्चा बा गलती करता तो के डांटे के समझावे के ना बुझा है जब बात ठीक बात नहीं। जब ऑपरेशन होके जाला डॉक्टर जब इलाज करेला तो पेट चीरे के रहेला हियां से हियां ले तो थोड़ी कहेला कि ना हियां से हियां ज्यादा दर्द दी तो हेतनीय सुख में चीर के निकाल लेते होई है। आदमी कहे ना ना हमार हेतना पेट ना चीरे हेतनी सुख चीर के हमार काम ना चली तो ना होखेला। अगर बीमारी ठीक करे के बा तो चीरे के पड़ेला और दर्द भी सहे के पड़ेला। तो कुछ दिन दर्द सह ले हमनू तो लड़का अच्छा से होइए सन। ज्यादा दुलार कैला से लड़का पूरी तरीके से बिगड़ जाला सन। छोट छोट ओकर मांग तुरंत तुरंत पूरा करम नो, ऐसा ना कि मांग ना पूरा करल जाला। हम ही अपन बहिन धन के कही कि देख दे पैसा बा तो आदमी कमी ना करे के रहेला लेकिन दे, लेकिन ओकरा के ऐसा एहसास दिलाओ कि वो जीत के मिलल बा, ओकरा फ्री फोकट के नहीं मिलल। साइकिले देवे के मानू तो दे, लेकिन ओकरा के बोल हई बार क्लास में इतना नंबर लिया के दिखाओ, लिया के दिया नंबर लिया के देबे तो हम दे दे हम। और एक बार में एक एगो सामान मिली। अब मोबाइल चाहिए तो ओकरा खातिर फिर अलग रिजल्ट लिया के बटे दोसर से तो दी, लेकिन फ्री में ना कि ओकरा एंगे मिल गल बटे बिना कुछ हासिल कैले मिल गल बटे। यहाँ का होता टे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता, रूस जाता, फ्री की आदत ना पड़ी। हाँ तो थोड़ा ज्यादा फ्री की आदत होता था 5 किलो फ्री के राशनों की आदत हो जाता है। सरकार दी है तो ई हो गल नैतिक शिक्षा के। ओकरा बाद बाटे शिक्षा। शिक्षा खातिर भी कुछ लोग हमरा तरफ 12 लोग मजदूर क्लास तो मिस्त्री हो लोग तो ज्यादा लोग तो 500-600 रुपया कमा ले लो। तो हम कहनी अपन लड़का लोगन के काहे ना पढ़ावे नी, पैसा कहाँ बचेला इतना में तो हमनी के घर के खर्चिए में खत्म हो जाला। हम कहनी सवेरे सवेरे लेवे जाला को बार तो सवेरे एक बार और साँझी के एक बार तो कितना पड़ेला तो 30 रुपया गिलास, तो 2 बार के 60 रुपया। यानी कि नॉर्मल छोटा मोटा सरकारी जो प्राइवेट स्कूल में फीस कितना बा सबसे मिनिमम? सबसे कम 450 400 500 मान ली। 60 रुपया के हिसाब से 30 दिन के कितना भर? 1800। 500 ज्यादा कि 1800 ज्यादा है? बोली लगिन मूर्ति के लगे बैठल बनी। 1500 ज्यादा 1800 ज्यादा कि 500 ज्यादा? तो वो लड़का के स्कूल के फीस नहीं के भरा सकत। भविष्य के निर्माण खातिर 500 रुपया फीस लिखे दिया, हमने कहा ये खातिर 1800 रुपया चल। वो हम 60 रुपया कम बोलनी है, वो तो एक एक गिलास के हम कहनी है। यहाँ आदमी बैठला बात एक एक गिलास पिया थे वो तो हम मिनिमम बताओ तनी। लेडीज लोग झाड़ फूक करावे में, जंतर मंतर बनवावे में, पूजा पाठ के चक्कर में हर महीना के 500-1000 रुपया बर्बाद।
अपन लड़का के 500 रुपया फीस नहीं भरत, इन 500,000 रुपया उस सब चक्कर में जाता थे। हमरे में घर में जो नावेले काम करे खातिर, झाड़ू पोछा करे आवेले, बर्तन वर्तन धो देवेले, तो कबू कबू ना आवे तो ओकर अपन बेटी के भेज देवे। तो हम पूछनी कि बबी कितना ले पढ़ल बारो, तो ना पढ़े नहीं। हमको निकाह है तो हमारे पापा सारा पैसा दारू पी जालन, और माई जोन घर घर में काम करके कमा के लिया आवेले उससे खाली घर चलेला। नहीं ठीक बटे, अब कहल का जा सकत है, मजबूरी बा करत रहलो। नवरात्रि के दिन हमारे पापा से 5,000 रुपया कर्जा लेके दे दी। तो हम कहनी पापा हमारे कहलन कि 5,000 लेके गल बिया, तो हम कहनी काहे ला, तो नवरात्रि खातिर। तो हम अगला दिन जब आयल तो हम कहनी 5,000 काहे ला ले रहलो, तो वो ना भखले रहनी है। 10वां के दिन ना होखेला बसी बलि चढ़ेला 10वीं के, हाँ तो भखले रहनी है, तो वही चलते उतारे कर लकटे। हम कहनी हमनी की तरफ तो फिर भी राहुल तरफ है सरकारी प्राइवेट स्कूल के फीस ज्यादा बटे, हमनी तरफ 300 रुपया बटे, क्या कि उन्हें स्टूडेंट ज्यादा बरसन, यानी स्टूडेंट कम बरसन तो ज्यादा बटे। तो हम कहनी 300 रुपया के हिसाब के साल भर के कितना भल फीस, 3600 रुपया, और एक दिन में 5,000 के खसी काट दिलक। तो 3600 ज्यादा, एक साल 3600 ज्यादा कि 5,000 ज्यादा है? 3600 ज्यादा कि 5,000 ज्यादा? तो 3600 में तो एक साल के भी स्कूल के फीस भराल कटे। 36 रुपया में एक साल के फीस भरा सकत है, और 5,000 में एक दिन में काट दिलक ही। और आदमी कहो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम ये चीज स्वीकार करला तैयार ना होके। तो ना यहाँ परिवार में नैतिक शिक्षा दिया था, और ना शिक्षा खातिर आदमी आगे बढ़ता। तो इस समाज के भला के वही बताई जरा। कहाँ से बदलाव हुई? दूसरा से कोनो ऊपर से टपके वाला बारन, केहू उतरे वाला बा ऊपर से, गोद पकड़ के उठा के ले जाई, चला स्कूल ले जाता नहीं। केहू के सपना में तो ये ना करला कि कोनो देवी देवता आओ स्कूल ले जाए खातिर, सब केहू के पहाड़े पे बुलावेला। हैं? सारा देवी देवता आ करके रहुआ लेकिन के पहाड़े पे बुलावत हटे, केहू स्कूल में बुलावते नहीं खे। ये कौन देवी देवता है बोलो? केहू के सपना देखे ले बानी, केहू के सपना आयल हो कि ना हमरा तो यूनिवर्सिटी में बुलावल गल बाटे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका वाला में। कहाँ बुलावल गल बा? तो पहाड़ी पे, तो गुफा में। ये मन के भरम हटे। पूजा पाठ करे खातिर मना नहीं करत, हम कहत नहीं कि सबसे पहले अपन स्थिति तो सुधार ली, सबसे पहले अपन स्थिति सुधार ली। सबसे पहले अब लड़का के एक नैतिक शिक्षा दी, संस्कार दी। पूजा पाठ खातिर पैसा थोड़ी लगेला। अभी जो गीता में जो तरीका बतावल गल बाटे, जो त्रिपिटक में तरीका बतावल गल बाटे, उ तरीका से हम अभी बतावे वाला बनी ध्यान। जो ओबरा के ऋषि लोग करत लोग नो, वो ध्यान अभी लास्ट में कराम 10 मिनट। अब बताम ओमे पैसा केने लगत। असली जो पूजा होतला नो, जो गीता में बाटे जिक्र, वेद में जिक्र बाटे, त्रिपिटक में जिक्र बाटे, बुद्ध जकर जिक्र कैले बारन, कृष्ण जोना के जिक्र कैले बारन, ईसा मसीह जिक्र कैले बारन, मोहम्मद जिक्र कैले बारन, वो ध्यान अभी लास्ट में करावे वाला बनी। वही चलते घूमता नहीं कि कौन पूजा किस तरीके से होकेला, वो बताएं अभी है। तही नैतिक शिक्षा जो संस्कार बाटे सबसे पहला तो जरूरी बा। दूसरा बाटे शिक्षा देवल, ठीक बा। और जे लोग कहेला नु परंपरा के नाम लेवेला कि हाँ हमार परंपरा से चलत आवता, तो ओकरा खातिर कहानी सुन ली लगी। एक दंपति लोग जोड़ा, मरद मेहरारू दोनों आंधर रहल। शादी भल अगला दिन से वो लोग खाना बनावे बैठली, रोटी बनावत रहली, रोटी बना के प्लेट में रखत गई देखत रही, लास्ट में बन गल रोटी, तो उठावत रही, देखत रही हमें प्लेटवा में रोटी नहीं है। तो अपन पति के कहली कि हई रोटिया सब का हो गल? तो कहता जिया तोरा के ना बताइनी कि घरवा में बिल्ली रख, रोटिया बिल्लिया उठा के भाग गल। तो कहते कि अब का हुई? कोई लेके दो बोले जे बबुआ,
ले जाके तोप दिए घरवा में। देखिए बाबू प्रेम से धरो, ओए उसका पैर रख दिया तो चला जाएगा। बिलाड़े से धरो तो मारे के रहे तो अपन ना मारे। हाँ रागनी तन तोप दे घरवा में। चालाकी से पकड़ा था। तो ओ अपने पटरुआ के कुतवा वो। तो अगला बैठ जाए ना तो कैमरा होने चल रहा है बच्चे। अरे वहाँ कैमरा चलता है आई बाबू से बेचैन बनी का तो बैठ जाए ना, वहाँ पर कुर्सी पे बैठी, हली से बैठी। अरे बैठ जाए, बैठ जाए कुर्सी पे। पीछे भी कुर्सी पे एगो एगो कुर्सी है दे बटे। हमारे गांव के हैं। तो रोटिया बोल के अब केंगे होई रोज रोज आएंगे बनाम सना बिलिया खा जाई हमने के अंदर बनी सन। तो अगला दिन से वो दिमाग लगैलक कि जेंगे रोटी बनावल शुरू कैलक तो ओकर पति ओकरा बगल में बैठ के हेंगे हेंगे लकड़ी पीटल शुरू कर देलक प्लेट के ऊपर। ये आवाज होई तो बिलिया ना आई आई बैठ जाए, है के बैठ जाइए एक आदमी है नहीं एक वहाँ बैठ वहाँ लगाओ ना, वहाँ लगाओ ना। अरे हुआ बैठी ना आके हुआ, अरे हुआ कुर्सी पे आके बैठी ना। एक तो पहले कुर्सी पे बैठे का अधिकार ना लखटे, अभी दिया था उबरा नहीं के पहले ये खाती राजधानी से लेकर के दिल्ली तक इसी के लड़ाई पीछे पीछे मिला तो पकड़ लिया सट जाता कुर्सी। सुनी लगी। तो अगला दिन से उपाय निकाल लेलक कि जब रोटी बनाई तब हेंगे प्लेटवा पे मारल शुरू कर देते। आवाज होके तब बिलिया ना आवे, देखलक रोटी बनाई लग तो उठा के देखत है कि ना आज रोटी पूरा का पूरा बाटे। तो प्लान सफल हो गल। तब रोज जब जब वो रोटी बनावल शुरू करे तो वो हेंगे बजावल शुरू कर देवे। समय गुजरत गल, वो दोनों गोड़ा के एगो लइका भल साल भर, लइकवा भल स्वस्थ भल, वो आन्हर ओन्हर ना रहे। अब जब लइकवा साल भर के हो गल तो वो अपन पति के कहत है कि अब रउआ के काम करे के जरूरत नहीं खे, रउआ बाहर के काम देखी, आई थपड़ी बजावे का काम साल भर के लइकवा से करवाए। तब साल भर के लइकवा से हाथ में दे देवे डंडा, वो हेंगे हेंगे पीटत रहे। वो जब रोटी बनाए तब ये पीटे लगे। धीरे धीरे समय गुजरल, रहे दी ना लइक छोड़ी नौकरे के। धीरे धीरे बड़ भल, ओकरो शादी हो गल। अब शादी भल तो ओकर मेहरारू उठ के किचन के तरफ जात रहे तो वो पीछे पीछे ओकरा पीछे गल। तो ओकरा लागल का हमार पति हमारे से बड़ा प्रेम करेला, हमार पीछे नहीं के छोड़त। अब गल हो जाके खाना बनावल शुरू कैलक तो फिर हेंगे पीटल शुरू कर देलक। जब खाना बनावे जाए तब पीटल शुरू कर देवे। तो ओकरा लागे का कि हमार पति हमरा खातिर मनोरंजन करत है, ढोल बजा के हमार मनोरंजन करता, मन बहलावता। तो 10 दिन 15 दिन महीना दिन देखा नोटिस कर लेलक कि जब हम सब्जियां बनावे नी और जब भात बनावे नी तो अभी ढोलक ना बजावेला, जब रोटियां बनावल शुरू करी नी तब बजावल शुरू कर देवेला। तो पूछ देलक एक दिन, ये बताई जब सब्जियां और भातवा बनावे नी ओबरा ना बजावे नी, रोटियां बनावे नी तो ढोलक काहे बजावे लगी नी? तो कहता का ये हमार परंपरा हटे, पूछते नहीं चलता बता। और बात दादा पहले बाटे हैं आज से कहिए से चलता बता। और बाप दादा पहले बताओ नहीं करता नहीं। तो ओकरा संतुष्टि ना भल, गल अपन सास से पूछलक, सास सारा घटना बता देलक। तब पता चलल का कि कोनो पुश्तैनी ना हटे, ये कोनो कारण से शुरू भल रहे। तो ये कोनो परंपरा कोनो कारण से शुरू भल रहे, ठीक बा। कोनो कारण बस ओकर पीछे कोनो ना कोनो कारण होई हो, जरूरी नहीं है कि अच्छे कारण होई, जरूरी नहीं है कि अच्छे कारण होई, लेकिन कोनो कारण रहे जो ना के वजह से शुरुआत भल। और आदमी अभी ले ढो के चलत हटे। आज का कहता प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू साहब, प्रणाम, मतलब कोनो के सामने झुक जाता तुरंत, जानत नहीं खे के काहे करत हटे। और वो आदमी पूजनीय बा कि नहीं खे, लेकिन फिर भी ओकरा पैर पे गिर रहल बटे, गिरत कि ना अपने से।
ओकर लइका राउर बूढ़ा आदमी के भी पूछत नहीं खे, और ओकर लइका के भी प्रणाम होता थे। ओ बड़ा जबरदस्ती शुरू भल रहे, जबरदस्ती नु करावल जा। केहू लोग पार होकर से कुर्सी पे बैठल रहा तो खड़ा हो जा, पटिया पे बैठल रहा तो खड़ा हो जा, केहू लोग के सामने बैठ ना सकत रहे नहीं। हाँ? आप जबरदस्ती हो ताटे। कहानी कोना से जुड़ल बा पता बा? हम दूध लेवा जाई ग्वाला कियन, तो हम पहले ही चल जात रहनी है, जाके बैठल रहत रहनी वहाँ, तो देखी कि वो तो ग्वाला छोड़ देते रहन सबे रही चरे खातिर, अपने साँझ ले चर ओर के अपने आके अपने से खूटुआ पे खड़ा हो जाए। तो हमरा बड़ा आश्चर्य लागे कि एकरा के तो खूंटा से छोड़ देवल कर लखटे, एकरा पास दिमाग रही तो भागल रही है। सब तो आजाद होके चोहेला सनु, एकरा के छोड़ देवल गल रहे, कोनो कैदी के छोड़ देवल जाओ तो वो बाचे जाता, वापस आई जेलवा में घूम फिर के, हैं भाग जाई, भागिए न जाई। लेकिन का कैला, घूम फिर के वहाँ में आके अपने से अपने खूटा पे, इहो ना कि दोसर के खूटा पे, हर भैंस के अलग अलग खूटा होकेला, अपने फुटवा पे आके खड़ा होके। तो हम कनी आदमी से पशु बोलता हो बुझाता अब हमरा लागल कि हाल खाली भैंसिया के बात कि इंसानों के बाटे हैं। तो हम सामाजिक संगठन में गई नहीं तो पता चलल कि ना इंसानों के यह हाल बा। 70 साल पहले बाबा साहब संविधान में अधिकार देके आजाद कर दिलन, खूटवा से आजाद कर दिलन, आदमिया सन घूम फिर के फिर उहे खूटवा पे आ गल बरस। पहले तो जबरदस्ती गुलाम बनावल जात लखटे, अब अपने से जाके गुलाम बन गल बरस, अपने से जाके खूटवा पे खड़ा हो जाता रसन, प्रणाम सब कुछ वो बड़ा जबरदस्ती जोन चलत लखटे, अभी अपना मर्जी से करत रहलो। भैंसुआ से ज्यादा बनवनी आज भी हाल भैंसुए जैसन बटे हैं इंसान के, अपने से खुटवा से छुड़ी आजाद कर दिलक एगो आदमी आके ओबरा। 70 साल पहले संविधान लिखा के अधिकार दिया के आजाद हो गल, अधिकारी दे देवल गल कि तोरा के यहाँ से आजाद करल जाता थे, लेकिन फिर आके अपने खुटवा पे खड़ा हो गल बटे। तो ये समाज के हालत वो भैंसुओं से बदतर बटे। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम हमें याद है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूरा देश के महान रही, जनता रही, जेकर संविधान बनावल आज भी हमने का वो अधिकार मिल रहा है, और संविधान के रचयिता रही। वहाँ का किताब लिखत नहीं तो चपरासी चाय दे गए, तो इतना वहाँ का लगे समय के महत्व रहे कि वहाँ के किताब लिखल छोड़ के चाय न पी। चपरासी दूसरा टाइम में आई, पूछलन कि सर चाय ठंडा गई, चाय ना लेने। यहाँ का कहने ही बात कि हम चाय उस टाइम पिएंगे। चपरासी बोलना कि अपने का खाली लिखते रहता नहीं, तो चाय तो पिए। बाबा साहब कहने कि हम चाय पियम कब, फ्री होकर कब, जब हमारा समाज के लोग शिक्षित हो जाए, पढ़ लिख ले। तो अभी भी हमने का देहात में लोग का लगे शिक्षा नहीं जाने के बाद इनको पीढ़ी तो हमने चल गए, लेकिन अपना बाल बच्चा के अगर हम स्कूल हो जाए जाने वो दृष्टि से देखा जाओ कि मास्टर सटका से स्पष्ट करके ना मारे, देह छुआ गए, सबकी चला के मारे, कितना हो गया गिरने के दृष्टि से देश के महान पूजा हो रहा है। हम तो कई बार प्लानिंग बनाने कि देश के देवता महान आदमी के या हमने को मूर्ति लगे थे कहीं देश संविधान के आगे तो चलता, लेकिन दुर्भाग्य हमने के टोला मोहल्ला के हमने
पंचायत के, जिला परिषद के, देश के देवता के एगो हमने के रोजा मूर्ति ना लगा। कई बार मंदिर जिला से कहने के चले के संसद साहब का लगे और कोनो ऐसा टोला मोहल्ला बा जहाँ भीम अम्बेडकर साहब की मूर्ति ना हो, झंडा ना हो, एक टोला में एगो लौकता। हमनी के अज्ञानता के अपना बहरामपुर में कहा हमनी के कमी बा, हमनी के कमी हमनी के के सब जानत पाबू नहीं। सब बेटी मिल के करी लगी। आज इस संविधान के चलते मिला सारा गरीब बुजुर्ग के हक मिला, मुखिया जिला परिषद एमपी मिले उदाहरण बा। उनके सामने दो बात उनके कौट टूटल बा। उनके गोपालगंज के एमपी साहब आलोक कुमार सुमन जी रहे, इन्हें के देन बा कि आज आरक्षण में हमने के हरिजन जाति से आलोक कुमार सुमन जी एमपी बा। न तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखल ना ही संविधान रही, उनके कोई तो बासे चढ़ी ना बड़का बड़का अच्छा लोग। वाला की पगल तो सब समझावे ना। हमार बात तो लगभग पूरा हो गल बा, लेकिन आखिरी चीज जो बाबा साहब के मांग रहे, तो ई मांग के करा से रहे पता बा? ये लोग से खुले मन से वो भाषण एक बार बोले रहलन कि रउआ लगिन से हमरा कुछो ना चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि राउर लोग के कोख से हमर जैसन एगो एगो लइका पैदा हो जाए। हमर जैसन कहे का मतलब है? ज्ञानी, पढ़ल लिखल, होशियार। समझ में आयल? तो ई मांग केकरा से रहे? केकरा से रहे ई मांग? माता पिता से, हर माता पिता से। ओकरा के महिला लोग से ई बात बोलले रहलन कि हमरा राउर लोग से कोख से एगो एगो खाली हमरा जैसन एगो एगो आदमी लइका चाहिए। वो के तैयार करी? बात आने तैयार कर माई तैयार करे। तो संस्कार है, नैतिकता, शिक्षा, ये रउए लोगिन से मिले वाला बात, तबे तो तैयार होई। ते पे रउए लोगिन के ध्यान देवे के बाटे। अब लास्ट में अब 10 मिनट जोन कहनी है नु कि ओकरा के परंपरा कार लखटे, ऋषि लोग कौन ध्यान करत ला, बुद्ध कौन ध्यान करत लहन, पूजा पद्धति कौन हटे सबसे, वो हटे जोन ध्यान हटे, वो ध्यान के बतावे वाल बानी। और रउआ लगिन के नु मंदिर में बता देवल जाला कि हई वाला कर, ऊ जोन अपन बंद कमरा में करला सन, ऊ रउआ के थोड़ी बतावेला सन। हैं? कोनो मॉल में जाएम तो 200 रुपया वाला 300 रुपया वाला लिखो फेंको कपड़ा कहिए सन, हई देखी बड़ा अच्छा वाला कपड़ा हटे, तो जोन बतावेला सन ऊ 200-300 वाला कपड़ा थोड़ी पहनेला सन। वो तो पहनेला सन अच्छा वाला। तो वही जोन पूजा पद्धति जोन बेकार वाला बाटे ऊ रउआ लगिन खातिर बा, और जोन सबसे अच्छा वाला वो अपना खातिर रखले बारा सन। हम यहाँ आएंगे थोड़ी आगल बनी। जोन ध्यान केंद्र में जब हम रहत रहनी बोध गया में, तो वहाँ अमेरिका के, लंदन के, ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ के गार्जियन अपन लड़का के भारत में भेजे यहाँ वो ध्यान सीखे खातिर, जोन भारत में पैदा भल बाटे और खास करके बिहार में पैदा भल बाटे, और बिहार में लोग नइखे जानत। 2 महान आदमी यहाँ पैदा भल बाटे, महावीर और गौतम बुद्ध, और उहे लोग ध्यान के प्रचार कैले लोग बिहार में, और आज बिहार में नहीं थे। तो उहे ध्यान जना के जिक्र त्रिपिटक में भी बाटे, जैन ग्रंथ में भी बाटे, बाइबल में भी बा, कुरान में भी बा, गीता में कृष्ण भी बतैले बारन। वो ध्यान के नाम है आनापानसति योग। जब महाभारत में गीता में जब वो कृष्ण और अर्जुन के संवाद होता, तो वो बतैले बारन अर्जुन के ध्यान के बारे में, आनापान के। ये ध्यान बुद्ध भी करैले रहलन, यह ध्यान मोहम्मद चाहे जीसस जे भी भल सब यह ध्यान कैले बाटे, यह पूजा पद्धति हटे। लेकिन ये बाटे बड़ा आसान, शुरुआत खातिर बड़ा आसान लगी, तकलीफ होखेला बाद में ई ध्यान में। लेकिन शुरुआत में लागेला कि लइका जैसन बा, ऐसे का हो जाई, ऐसे का हो जाई, यही चलते लोग करेला ना।
काहे कि लोग के चाही का कि कोनो मंत्र बोले खातिर बोले हम, ना तो कोनो मूर्ति के पूजा करे खातिर बोले हम, कोनो चढ़ावा चढ़ावे ला बोले हमें कुछो ना चलेला। मूर्ति के जरूरत बा ना, कुछ चढ़ावा के जरूरत बा ना, कोनो मंत्र के जरूरत बा, कोनो चीज की जरूरत नहीं है। ये आनापान सती योग अब रहुआ लेकिन सब आलती पालती मार के बैठी, लेकिन 10 मिनट खातिर आलती पालती मार के जगह लेके बैठी पालथी मार ली ना, बैठल सुविधा होके, दिक्कत ना होके, 10 मिनट बैठ जाए, पालथी मार के बैठ जाई होंगे, दिक्कत ना हुई, 10 मिनट बैठ ले होंगे। रेस्ट मिले, हाँ रेस्ट मिले, उनका कहते नहीं। आप सब भी 10 मिनट इसको कर ले, सबके लिए है ये। मोबाइल साइलेंट करके रख ले 10 मिनट के लिए। आ गए रतन लाल। अरे आज बोलिए, आज अरे लड़का लोग पढ़ेला, शाम तक साथ में ही रहेंगे घर तक, बैठ के बात किया जाएगा उनसे अलग से। सब पूजा जय भीम। ध्यान करावे के समय ही पहुंचल बने लेकिन चले बैठे बैठे बैठ जाइए। ये ध्यान के नाम आनापान सती योग ध्यान। ये ध्यान हर जगह होखेला, लेकिन ओकनी के कहल ना जाला कि एक्सपायरी वाला माल गांव तरफ और टॉप क्वालिटी का जोन खाए लायक ना रही तो तनी कम दाम करके बेच दिए। अब इन्हें गाय घाट में हमारे घर बाटे होने और अलग हमारे खानदान होने ही बारह लोग, तो हम तो आप ओकनी के पता बाटे कि हमनी के रहे वाला बानी सन, झारखंड के पढ़ल लिखल बानी सन। तो दुकान तर हम खड़ा रहनी, तो हम कहनी हमरा भूख लागल रहे, तो हम कहनी बिस्कुटवा में से देना, तो कहता ना बिस्कुट नहीं खे। हम कहनी हमरा सामने गाड़ी में से कार्टून उतरल कहता रही कि बिस्कुट नहीं खे। सुनी ना, साइड में लेके गल, कहता सारा एक्सपायरी वाला हटे, ओइला रहुआ के नहीं देत। हम कहनी तो एक्सपायरी वाला काहे लिए है? तो गांव के आदमी केने पढ़े लिखे हैं, गांव के आदमी कहाँ देखेला कि एक्सपायरी है कि का है, निकाल देवे निशान, ज्यादा परसेंटेज मिल जाला, येंगे 30-40% मिलेला, और एक्सपायरी वाला बेचे में 70-80% मिल जाला। तो गांव में बेकार वाला चल जाला और अचका वाला अपना पास रखेला सन। वही जोन पूजा पद्धति बाटे ना सबसे ओरिजिनल वाला, उ वाला ओकनी के रहुआ लगन के ना बतावेला लोग, रहुआ लगन के बतावेला लोग बेकार वाला बेसी ठीक बा। और ओरिजिनल वाला वो लोग करेला लोग, जब कहो जाए पैसा होखो तो कहियो जाए बोध गया, तब देखे मुँह कौन वाला ध्यान होखेला, कौन वाला पूजा होखेला, वहाँ जाके पता चली। और विदेश के आवेल रहेला सन लगभग 50-100 देश के आदमी, जहाँ पड़ाला तावा ना तब वे लौकी हो जो तो 50-100 देश के लोग वहाँ आवेला और कौन पद्धति पे करेला वो रहुआ अपना आँख से देख ले। भले रहुआ हम लोग के गांव में आल बानी तो रहुआ लोग के महत्व उतना देम कि ना देम हमरा नहीं पता, लेकिन हम दे वही खातिर आल बानी गाँव में कि जोन चीज वहाँ पैसा में मिलत ताटे, जोन पैसा खर्च करला पे मिलल बा, हम गाँव जा जाके बतावतनी।
करम कि ना करम वो तो रउआ लोग के ऊपर बा, लेकिन हम अपन कर्तव्य उतारा तनी कि हम बताएं। ना करल करल तो उ रउआ लोग के ऊपर बटे। जी जी। तो ये ध्यान के आनापानसति योग ध्यान कहल जाला। एमे आलथी पालथी आराम से पहले मार ली, 10 मिनट खातिर आराम से बैठ जाई। रोगे के कहल जाता आराम से पलथी मार के बैठी, मार के बैठ जाओ। सब आदमी बढ़िया से बैठ जा। ई मन में मत रखे लगे कि हाथ गोर में माटी लागल बा त के ई ध्यान कइल जाई, ई जरूरत नहीं खे, नहाई कोनो जरूरी नहीं खे। हई बायां हाथ है मैं गोद में रखी पहले, बायां वाला उल्टा हाथ, हाँ, ओकरा बाद दाहिना हाथ ओकरा ऊपर, नहीं ना आराम से गोद में रखी ना। उल्टा हो गया राहुल, उल्टा हो गया। हाँ, कमर के सीधा, और एमे पेट से श्वास लेवल जाला, पेट से। अभी तक हमनी के का होखेला कि लइका सन के देखे तो वो पेट से श्वास लेवल से, लेकिन हमनी के जेंगे जेंगे धीरे धीरे बड़ होता निसन तो हड़बड़ा के तो खाना खइबे करे निसन, खानो समय नहीं खिसन खात, कमाता निसन खाना खाए खाती, आ खानो सही से ना खानी से। तो सांसों ही का करता निसन कि हमनी के सांसवा फेफड़े तक लेके फेफड़े से छोड़ देते निसन, लेवे करेला पेट से। रउआ लेकिन भी रात के पेटे से सांस लेवे लगिन, रात के सुते केहू देखी तो पेटे से रात के चलेला, लेकिन दिनवा में हमनी के फेफड़ा से लेवे निसन। तो यहाँ सांस के पेट तक भरे के बाटे हैंगे, भरनी सन पेट में पूरा, ओकरा का फिर धीरे धीरे ओकरा के छोड़े के बाटे। श्वास अंदर नाक से जाता और बाहर आवता है तो नाक के ही हवा अंदर जात और बाहर जात, श्वास के देखत रहे के बाटे। श्वासे पे सारा ध्यान होखी, चाहे अंदर जाओ चाहे बाहर आओ, ही आवा। और जब लास्ट में 10 मिनट बोल देम, 10 मिनट के बाद आँख खोले खातिर, तो ओबरा हाथ के हेंगे रगड़े, बोले ओबरा रगड़े खातिर आँख पे हेंगे रख ले, और धीरे धीरे अपना ही आँख के देखते देखते ओकरा के खोले के बाटे। ठीक बा? सुननी है लगिन केहू बोलते नहीं खे। ई लोग के गीतवा दे देवल जाला सदिया में तो पूरा तक माइकवा के हाँ? ठीक है बाटे। तो चलिए 10 मिनट खातिर आँख बंद करें, जब बोले 10 मिनट बाद आँख खोल दे। ठीक बा? है पे आके बैठ जाना, है पे बैठ के ध्यान कर लो, बैठ जा, हो पे गेटवा पे बैठ जाओ, पे आराम से बैठो पे चढ़ के। हाँ, तो चलिए हाथ वंगा रखी, सीधा करो। आँख बंद करी 10 मिनट तक, जब तक हम ना कहम कि आँख ना खोली, आँख बंद। वो लोग इनके कहानी है, खाली लेडीज लोग के ना। आँख बंद कर ली। पेट से गहरा श्वास ली, पेट से गहरा श्वास, फिर धीरे धीरे छोड़ी। पेट से गहरा श्वास ले, पेट से श्वास खींचे, आंख बंद करे सबके सब। फिर उसे धीरे धीरे छोड़ें। पेट से गहरा श्वास ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए, देखते रहिए। पेट से गहरी श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट से गहरी श्वास लेंगे
और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट से गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपनी आती जाती सांसों को देखते रहना है। अपनी आती जाती सांसों को देखते रहना है। अपनी आती जाती सांसों को देखते रहना है। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। 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 अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी। बाहर आती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहें। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहें। मन आपको बहुत भटकाने की कोशिश करेगा, शरीर में पीड़ा उत्पन्न करेगा। मन का स्वभाव चंचल, वो आपको बहुत भटकाएगा। कभी बाजार में, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी मायके, कभी ससुराल, तो कभी कुछ। हर जगह के विचार आपको तंग करेंगे, लेकिन आपको उन सब से उलझना नहीं है। आपको बस अपना ध्यान को खींचकर श्वासों पे ले आना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। नाभि के आसपास आपको एक गर्म ऊर्जा महसूस हो रही होगी। आपकी श्वसन क्रिया सक्रिय हो रही है। पेट की श्वसन प्रक्रिया सक्रिय हो रही है और इसी बस वहाँ गर्म ऊर्जा महसूस हो रही होगी आपको। उससे विचलित नहीं होना है। नाभि के चारों ओर आपको एक गर्म ऊर्जा महसूस हो रही है। नाभि हमारा केंद्र बिंदु है इस शरीर का। इसी केंद्र बिंदु से हम जन्मे हैं। और अब वो ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क में पहुंच रही है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे आपने अब तक महसूस नहीं किया था, वो आपके मन मस्तिष्क में पहुंच रही है। उस ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका मन मस्तिष्क शांत और शीतल होते जा रहा है। 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 आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं।
सारा ध्यान श्वासों के ऊपर ही रखें, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए, अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। पेट से गहरा श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट से गहरा श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अब आप अपनी श्वासों को धीमा कर दें, गहरा ना लेकर धीमा कर दें, लेकिन ध्यान श्वासों पे ही होगा। अब दोनों हाथों को रगड़े और आंखों पे रख दे। दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे रखे और धीरे